नमस्कार साथियों। तो आज है 5 सितंबर 2025। बाजार आज थोड़ा सा वॉलेटाइल था, जहां पे बाजार में आज गिरावट भी देखने को मिला। गिरावट के बाद रिकवरी भी देखने को मिला और अंत में निफ्टी 50 क्लोजिंग दिया 24,741 पॉइंट पे, एग्जैक्टली उसी लेवल पे जहां पे लास्ट डे क्लोजिंग हुआ था, मतलब एकदम फ्लैट में। सो बहुत सारे लेटेस्ट अपडेट है, बहुत सारे न्यू रिपोर्ट है जो कि आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहले चलिए आज मार्केट को थोड़ा सा डिटेल में एनालिसिस करते हैं। साथियों, कल रात की 10:30 की वीडियो अगर आपने देखा या ध्यान से ऑब्जर्व किया तो आपको पता होगा बहुत सारे रेजिस्टेंस, बहुत सारे सपोर्ट के बारे में आपको मैं जानकारी दिया था। नंबर वन रेजिस्टेंस आपको मैं क्या कहा था, जरा याद कीजिए। नंबर वन रेजिस्टेंस मैं आपको कहा था 24,750 पॉइंट पे है। उसके बाद आपको मैं क्या कहा था कि 24,850 पे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे इंडिकेटर्स था अलग अलग रीजन के कारण, ठीक है। और नीचे की तरफ सपोर्ट आपको मैं क्या कहा था कि इमीडिएटली जहां पे लास्ट डे मतलब बृहस्पतिवार को सपोर्ट मिला था, यानी 24,700 यहाँ पे सपोर्ट मिलने का चांस है। इनकेस अगर ये स्लिप कर जाते हैं तो 24,500, जो कि एक बहुत ही सॉलिड सपोर्ट लेवल, बैक टू बैक सपोर्ट मिला था। सो आज अगर आप देखेंगे ओपनिंग तो जबरदस्त था, मतलब लास्ट डे जहां पे क्लोजिंग हुआ उससे तो काफी ऊपर लेवल पे ओपन हुआ। जहां पे ओपन हुआ उसी लेवल के आसपास शुरू में ही मिल गया रेजिस्टेंस 24,832 पॉइंट पे। उसके बाद देखिए एकदम से गिरावट शुरू हुआ। यहाँ पे आप चार्ट पैटर्न को देख सकते हो, गिरावट इतना इंटेंस था कि 24,832 पॉइंट से सीधा 200 पॉइंट तकरीबन गिरावट। उसके बाद बैक टू बैक रिकवरी। तो यहाँ पे आप दो चीज ऑब्जर्व करें। नंबर वन रेजिस्टेंस आपको मैं क्या कहा था, 24,750, ठीक। जहां पे आज सेकंड हाफ में रेजिस्टेंस मिला, सेकंड हाफ में कहां पे रेजिस्टेंस मिला, इसी लेवल पे। और फर्स्ट हाफ में कहां पे रेजिस्टेंस मिला, यहां पे। मैच हुआ कि नहीं हुआ, बस इतना बता दीजिए कमेंट करके। अच्छा, उसके बाद देखिए बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी भी आज सेम टू सेम निफ्टी 50 की तरह थोड़ा बहुत वॉलेटाइल था, जहां पे बीच बाजार में इसमें भी गिरावट हुआ था 1 बजे के आसपास। उसके बाद बैक टू बैक रिकवरी भी देखने को मिला, बट अंत में कहूंगा बैंक निफ्टी की क्लोजिंग काफी बढ़िया था। इसीलिए मैं कह रहा हूं, बिकॉज इसके पहले भी आपको मैं कहा था कि बैंक निफ्टी के लिए 54,100 इसके ऊपर होल्ड करना आवश्यक है, जरूरी है। तो उस हिसाब से मैं कहूंगा परफेक्टली क्लोजिंग दिया। अब देखिए सिचुएशन अगर ऐसा रहा, दुनिया की टॉप इकोनॉमी भारत के ऊपर 50% टैरिफ इंपोज किया, जो कि ऑलरेडी लागू भी हो चुका है। तो ऐसे सिचुएशन पे मार्केट अगर स्टेबल भी है ना, तो इसको बहुत पॉजिटिव माना जाएगा। और लास्ट जो 5 ट्रेडिंग डेज मतलब इस हफ्तों में अगर आप देखेंगे बाजार की सेंटीमेंट एकदम परफेक्ट भी था। मतलब हो सकता है कि बहुत बड़ा कोई बड़े चढ़े रिकवरी नहीं हुआ, बट स्टिल खराब नहीं था एटलीस्ट, इतना तो आप कह सकते हो। अच्छा, बाकी सेक्टर्स की बात करें, देखिए बैंक निफ्टी चलो फ्लैट क्लोजिंग दिया, बट याद रखना आईटी सेक्टर में काफी इंटेंस डाउनफॉल हुआ और इसके पीछे रीजन याद रखना। आज रात में यूएस की जॉब डेटा, अनएम्प्लॉयमेंट रेट आउट होगा, ठीक है। तो एक्सपर्ट के अनुसार इस बार जॉब डेटा वीक हो सकता है, खराब हो सकता है और अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी बढ़ सकता है, ठीक है। सो क्या होगा इस बारे में आपको आज रात की 10:30 की वीडियो में दे दूंगा, डोंट वरी। बट आज कहीं ना कहीं आईटी सेक्टर्स में उसका जो एडजस्टमेंट है वो हमें बहुत अच्छे से देखने को मिलेगा। बड़े बड़े आईटी कंपनी इन्फोसिस, एचसीएल टेक जैसे बहुत नीचे क्लोजिंग गया, कहीं 1.5%, कहीं 2%। बाकी देखिए फार्मास्यूटिकल सेक्टर ऑलमोस्ट फ्लैट था, फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर भी ठीक ठाक था, एफएमसीजी सेक्टर बैक टू बैक लास्ट 3-4 ट्रेडिंग डेज में रिकवर करने के बाद आज थोड़ा बहुत करेक्शन हुआ, ठीक है, ये नॉर्मल सी बात है। एमएनसी सेक्टर ठीक ठाक था, सर्विस सेक्टर भी ठीक ठाक था, एनर्जी सेक्टर भी ठीक ठाक था, रियलिटी सेक्टर में आज काफी करेक्शन हुआ। पीएसयू सेक्टर में कहूंगा आज एकदम परफेक्ट था, कंजप्शन सेक्टर भी ठीक ठाक था, ऑटो सेक्टर तो आज काफी बढ़िया रिकवर किया, मेटल सेक्टर भी ठीक था, मीडिया सेक्टर, सीपीएस सेक्टर ऑलमोस्ट फ्लैट था, ठीक है। तो ओवरऑल बात करें, ठीक है, आज इस हफ्तों की आखिरी ट्रेडिंग डेज पे बाजार एटलीस्ट निराश नहीं किया, इतना तो आप कह ही सकते हो, ठीक है। अब चलिए साथियों, मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट एंड न्यूज के ऊपर लेके चलता हूं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे मनी कंट्रोल ने शेयर किया कि क्यों आज लगभग 1 बजे तक बाजार में गिरावट के बाद सडनली रिबाउंड हुआ, मतलब बाउंस बैक किया मार्केट। तो फॉर्मली कुछ पॉइंट आप देख लीजिए, जैसे कि फर्स्ट पॉइंट मेंशन किया कि पॉजिटिव ग्लोबल क्यूज आज। वैसे तो एशियन पैसिफिक बाजार भी ठीक ठाक था। एफआईएस एक्टिविटी देखिए, ये बात भी सही है, हो सकता है कि एफआईएस द्वारा सितंबर की शुरू शुरू में या पूरा अगस्त में ह्यूज सेल ऑफ हुआ, बट लास्ट डे अगर आप देखेंगे जीएसटी रिफॉर्म अनाउंसमेंट के बाद एफएस द्वारा सेलिंग का जो इंटेंसिटी वो काफी कम हुआ। लास्ट डे 106 करोड़ की सेल किया। अब देखिए बहुत सारे एक्सपर्ट का मानना यह है 22 सितंबर मतलब जीएसटी रिफॉर्म की इंप्लीमेंटेशन के बाद धीरे धीरे करके एफएस की वापसी भी हो सकता है, ठीक है। तो देखिए कहीं ना कहीं देखा जाए बाजार रिकवर करेगा जरूर, और उसके लिए आपको थोड़ा सा वक्त देना पड़ेगा, सिंपल बात है, बिना पेशेंस की कुछ हो नहीं सकता। अच्छा, क्रूड ऑयल में डिक्लाइन हुआ, ये ऑलरेडी मैं आपको कल रात में अपडेट दे दिया था। हाँ, ऑटो स्टॉक के अंदर आज काफी अच्छा रैली देखने को मिला, और विक्स इंडेक्स जो है तकरीबन 10% के आसपास आज ड्रॉप हुआ, मतलब बाजार में थोड़ा वॉलेटाइल कम हुआ। अच्छा, उसके बाद देखिए साथियों एक शॉकिंग रिपोर्ट मैं आपको दिखाता हूं। देखिए एसबीआई की तरफ से ये रिपोर्ट पेश किया गया आज की डेट पे, जीएसटी रिफॉर्म्स विल कॉज 3,700 करोड़ रेवेन्यू लॉस टू गवर्नमेंट। बट देखिए मेरा ओपिनियन ये कहता है कि देखिए सरकार उतना भी मूर्ख नहीं है। सरकार को अच्छे से मालूम है कि सरकार अगर अपने रेवेन्यू में 3,700 करोड़ की नुकसान करता भी है ना, दूसरे तरह से घुमा के इसके दुगना लगभग 7,500 करोड़ उठा भी लेगा, क्योंकि ये हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान में क्या है, आप अगर किसी को फ्री में जहर भी दे दोगे ना, वो ले लेगा। क्यों भैया, नहीं बाद में काम आ जाएगा, ले के रख लेता हूं, ऐसे मतलब सोच वाली समझ सकते हो यहाँ पे लोग। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे अगर सरकार को अच्छे से मालूम है कि अगर जीएसटी रिफॉर्म करने के साथ थोड़ा बहुत नुकसान झेलना पड़े, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में
वो तो मेकअप हो जाएगा। सो इस बारे में आप लोगों का क्या विचार है कमेंट करके बताइए। अच्छा, बट एक सॉलिड न्यूज है, देखिए गवर्नमेंट में अनाउंस स्कीम्स टू हेल्प एक्सपोर्टर हिट बाय ट्रम्प टैरिफ। देखिए ये कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन तो नहीं है, सूत्रों के हिसाब से ये खबर आया है कि सरकार जल्द ही जो एक्सपोर्टर को नुकसान होगा उसके अगेंस्ट में कोई एक स्कीम्स अनाउंसमेंट कर सकता है। लेट्स सी क्या होता है। आई थिंक कि नेक्स्ट कुछ दिनों के अंदर आपको पता चल जाएगा। अच्छा, उसके बाद आ जाइए, जैसे कि इस वीडियो की टाइटल में मेंशन किया कि ट्रेड के ऊपर कुछ बढ़िया अपडेट। साथियों, अभी सिंगापुर की प्राइम मिनिस्टर भारत की सफर में है, मोदी जी से मिले भी है। एक बार मैं आपको उनका फोटो दिखाता हूँ, ये है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, भारत की प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, और ये हो गया आपकी सिंगापुर की प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, दोनों के यहाँ पे बातचीत हुए, मीटिंग हुए, सो बहुत सारे एग्रीमेंट भी साइन किए। ठीक है, सो कहीं ना कहीं देखा जाए ये भारत की जो ट्रेड है या एक्सपोर्ट है उसको काफी ज्यादा इनहेंस कर सकता है, बढ़ा सकता है। ओके, सो इसके ऊपर मैं आपको एक डिटेल वीडियो में दे दूंगा कि कौन कौन सी एग्रीमेंट, कौन कौन सी सेक्टर में, कौन कौन सी टॉपिक के ऊपर साइन हुआ है। ठीक है, पूरे डिटेल वीडियो आ जाएगा। बट ये मैं कहूंगा बहुत अच्छी बात है, और देखिए सरकार को भी थोड़ा पहले से ही ये स्टेप लेना चाहिए। खैर कोई नहीं, थोड़ा सा लेट से जागा है, बट जो भी है सही है। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, अब मेरे चाचा के ऊपर कुछ रिपोर्ट है। अब चाचा क्या कह रहे हैं, देखिए मेरे ट्रम्प चाचा। ट्रम्प टेल यूरोप टू पुट इकोनॉमिक प्रेशर ऑन चाइना फॉर बैकिंग रशिया ऑन यूक्रेन। मेरे चाचा भी यूरोप को प्रेशर कर रहा है कि भाई साहब आप लोग चाइना को प्रेशर डालो, यहाँ पे रशिया यूक्रेन की जो वॉर चल रहा है इसको रुकवाने के लिए, या चाइना जो खरीद रहा है, चाइना भी तो ऑयल परचेस कर रहा है, गैस परचेस कर रहा है रशिया से सस्ते में, उसको रोकने के लिए यूरोप वालों सोच रहा है भाई हम थोड़ी यहाँ पे शेयर के मुंह में हाथ डालेंगे। अच्छा, उसके बाद एक और रिपोर्ट आप देखिए। डोनाल्ड ट्रम्प टेल यूरोपियन लीडर स्टॉप बाइंग रशियन ऑयल आफ्टर इंडियाज 50% टैरिफ। तो भारत के ऊपर 50% टैरिफ इंपोज करने के बाद मेरे चाचा को बहुत सारे मीडिया ने घेर लिया, कहा कि भाई आप तो बहुत बड़े दोगले हो, अकेले भारत थोड़ी ना खरीद रहा है, आपके जो मित्र है यूरोपियन यूनियन की देश, वो तो भाई मतलब भारत से भी ज्यादा आपकी नेचुरल गैस परचेस करता है। उस मुद्दों पे आपका क्या कहना है? तो उनको पूरा घेर लिया। तो डोनाल्ड ट्रम्प मेरा चाचा पड़ गया दिक्कत में, अब उठा के यूरोपियन लीडर को कह रहा है कि भाई आप लोग भी मत खरीदना, हम लोग, मुझे जवाब देना पड़ा है। अब यूरोपियन लीडर सोच रहा है कि भाई मैं अगर रशिया से नहीं खरीदूं तो यूएस से खरीदना पड़ेगा। ट्रम्प यही चाहते हैं, मतलब कुछ इस टाइप की माहौल। आप सुनिए, आपके घर के पास कोई किराना की दुकान है, आप वहां से सामान ना उठा के कोई 10 किलोमीटर दूर से उठा दो, वहां पे आने जाने का खर्चा मेरा चाचा देगा, मतलब डोनाल्ड ट्रम्प देगा। तो कहीं ना कहीं देखा जाए आज की डेट में डोनाल्ड ट्रम्प मतलब दूसरों को आइसोलेट करने की जगह खुद को ही आइसोलेट कर बैठे, है ना। अच्छा, सो देखिए अभी तक तो माहौल इस टाइप की चल रहा है, आगे अगर कुछ अपडेट आया मैं आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। बट साथियों एक और छोटा सा रिक्वेस्ट आप सभी को करूंगा कि अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज फटाफट कर लीजिए, और याद रखना आज रात की 10:30 की वीडियो जिस पर हम पूरे दिन की शेयर बाजार की अपडेट, नेक्स्ट वीक बाजार प्रेडिक्शन, और उसके साथ साथ रात की 12 बजे पे जो जियो पॉलिटिकल अपडेट आता है मिस मत करना, ठीक है, जो कि नेक्स्ट वीक बाजार के लिए काफी वाइटल है। ओके, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए प्लीज। अच्छा आ जाइए, कल रात को हमने देखा वैसे तो यूएस बाजार काफी बढ़िया ही था, डॉ जोन्स नैस्डैक दोनों इंडेक्स पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया। बट सुबह से ये बात भी सही है कि क्योंकि आज रात में यूएस की जॉब डेटा, अनएम्प्लॉयमेंट रेट थोड़ा सा वीक हो सकता है एक्सपर्ट के हिसाब से। तो अभी आप देख सकते हो यूएस में लोकल टाइम सुबह 6:35, डॉ जोन्स की पोजीशन जहां पे थोड़ा सा वीक। बट खुश खबर ये भी है कि नैस्डैक की फ्यूचर अभी ठीक ठाक लेवल पे चल रहा है, लगभग 0.52% पॉजिटिव में। सो दोस्तों ये जो अपडेट है मैं आपको आज रात की 10:30 की वीडियो और 12 बजे की वीडियो में दे दूंगा लाइव अपडेट, ठीक है। उस टाइम पे गिफ्ट निफ्टी की क्या पोजीशन है। पर एक छोटा सा नेगेटिव अपडेट भी है। नेगेटिव अपडेट यह है कि इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन आज फिर से अपना ऑल टाइम लो को हिट किया, लाइफ टाइम लो को हिट किया है, और लगभग उसी लेवल के आसपास ट्रेड भी करा है। कहाँ पे ये देखिए हिट किया 88.33 यूएसडी के अगेंस्ट में, ये लाइफ टाइम लो है, ठीक है। इस लेवल के आसपास ये भी ट्रेड करा है। बट फिलहाल देखिए अभी तो एफएस द्वारा लास्ट डे भी थोड़ा बहुत सेल ऑफ हुआ है। आशा रखता हूँ कि जीएसटी रिफॉर्म इंप्लीमेंट होने के बाद एक अच्छा इन्फ्लो भी आ सकता है इंडियन मार्केट में। लेट्स क्या होता है, बट उसके लिए देखिए थोड़ा बहुत पेशेंस रखना पड़ेगा। और सिंपल बात है, मैं बार बार आप लोगों को इससे पहले भी कहा था कि मार्केट जो आपको मौका दे रहा है इसका पूरा भरपूर फायदा उठाइए, ठीक है। बिकॉज एक बार अगर रिकवरी की प्रोसेस शुरू हो गया तो आपको वक्त नहीं मिलेगा, तब आप बस यही कहते रह जाओगे कि सर कौन सी शेयर बाई करे, कौन सी ईटीएफ बाई करे, कौन सी म्यूचुअल फंड बाई करे। मौका आपके पास है आज, उसका उठाइए भरपूर तरीके से, ठीक है। अच्छा वैसे आज जापानीज मार्केट एकदम बढ़िया था, चाइनीज मार्केट भी बढ़िया था, मोस्टली इंडेक्स पॉजिटिव, हांगकांग मार्केट भी बढ़िया था, साउथ कोरियन मार्केट भी बढ़िया था, इंडियन मार्केट फ्लैट क्लोजिंग ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ताइवानिश मार्केट भी बढ़िया था, ऑस्ट्रेलियन मार्केट भी बढ़िया था, खचरा भी बढ़िया था, न्यूजीलैंड की मार्केट भी बढ़िया था, मलेशियन मार्केट इंडियन मार्केट की तरफ फ्लैट क्लोजिंग, सिंगापुर मार्केट भी ठीक ठाक, थाई मार्केट भी बढ़िया था। सो ओवरऑल बात करें आज कहीं ना कहीं मोस्टली एशियन पैसिफिक बाजार में पॉजिटिव में क्लोजिंग हुआ, ठीक है। सो दोस्तों अभी तक की जितने भी वाइटल अपडेट था आपके साथ में शेयर किया, याद रखना नेक्स्ट कुछ वीडियो में और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर आपके साथ में शेयर करूंगा। सो एक अपडेट मिस मत करना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना साथियों, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं लगता। बट आप जब सब्सक्राइब करते हो ना,
मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के सब्सक्राइब करने से। सो स्टे कनेक्टेड विद चैनल, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।